हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी मज़े में हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज हमें जाना है एक शादी में, शाम में शादी में जाना है हमें। तो अब ये तैयारी हो रही है, मतलब ये सोचा जा रहा है कि पहना क्या जाए। फीमेल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कपड़े भरे हुए हैं बट अगर कहीं जाना है तो पहनना क्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही होता है कि पहनना क्या है। तो मैं भी वही सोच रही हूँ कि मेरे पास कपड़े बहुत सारे हैं बट गर्मी बहुत है, उसके हिसाब से पहनना है। प्लस रूहान है, तो मैं कोई ऐसा नहीं पहन सकती जिसमें वो अनकंफर्टेबल हो। प्लस ऐसे कपड़े भी नहीं पहन सकती जो बहुत ज्यादा मुझे उसे फीड कराने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं उसे फीड कराती हूँ। तो फिर ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती कि मैं वहां पे उसे जाके फीड ना करा पाऊँ। तो मुझे कुछ हल्का फुल्का सा नॉर्मल सा पहनना है पर अच्छा भी लगे ऐसा। तो ये है, तो अभी मैं इनको बोल रही हूँ कि ना, उठ गए हैं ये कि मेरे ज़रा कपड़े निकलवा दो बेड में से, ताकि मैं चेक कर लूँ एक बार कि क्या क्या है लाइट कपड़ों में, मेरे पास क्या क्या है पहनने का। और क्योंकि ना, एक तो मेरे पास गरारे हैं बहुत सारे पर मैं नहीं पहन सकती। गाउन्स मेरे पास भरे हुए हैं, वो नहीं पहन सकती। सूट भी है मेरे पास, अब मैं देख रही हूँ या तो सूट ही पहन लूंगी कोई, या कुछ पहनूंगी ऐसा ही हल्का फुल्का सा कुछ, लेकिन ऐसे ही हल्का पहनूंगी मैं। तो मैं जल्दी देखती हूँ, पहले इन्हें बुलाती हूँ और बोलती हूँ मेरे साथ चलो काम पे लग जाओ ज़रा, और मेरे साथ तैयारी करवाओ। और हाँ, ये नहीं जा पाएंगे बेचारे शादी में, क्योंकि ना इनका ऑफिस है। ये बेचारे ना, पता है, शादी में जा ही नहीं पाते। किसी का भी बुलावा आता है ना, ऐसे टाइम पे शादी होती है। जो अब देखो, इनकी पहले इवनिंग शिफ्ट थी, मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो शादी नहीं हुई लास्ट वीक। अब इस वीक से इनकी नाइट शिफ्ट चल रही है, तो ये होंगे ही नहीं। तो अब शादी रात में है, क्या कर सकते हैं। रूहान, मैं और अम्मी जा रहे हैं बस, अबू भी नहीं जा रहे हैं। तो हम तीनों लोग जाएंगे रात में, मतलब जाएंगे तो हम थोड़ी देर, मतलब दोपहर दोपहर में थोड़ी देर में निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि पहले हम वहाँ घूमेंगे घूमेंगे और उसके बाद हम वहीं पे रात में शादी अटेंड कर लेंगे। जहाँ मेरी बाजी रहती है ना, वहीं पास में शादी है अम्मी की फ्रेंड के बेटे की। तो मैं जल्दी से पहले कपड़े वपड़े निकाल लूँ, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मैं ना अभी चेक कर रही हूँ कि मेरे पास और कौन कौन से कपड़े ऑप्शन है। और ये इन्होंने गिरा दिया मेरे हाथ से फोन, ऐसे कंबल फेंका। तो मैं ऑप्शंस चेक कर रही हूँ कि मेरे पास क्या है अभी फिलहाल पहनने के लिए। वैसे कपड़े तो बहुत हैं बट रूहान की वजह से ना मैं ऐसा कुछ भी नहीं पहन सकती कि मुझे प्रॉब्लम हो। तो एक तो ये वाले कपड़े हैं जो मैंने पहने हैं, इस पे ना अभी प्रेस होगी। और अब ये निकाल रहे हैं इसमें से, बेड में रखे हैं हमारे कपड़े कुछ, तो हम वहाँ पे चेक कर रहे हैं कि और कौन से ऑप्शन है अभी अवेलेबल, क्योंकि गाउन वगैरह हैं, गरारे हैं ना, तो गाउन्स पहन सकती हूँ मैं ना गरारे पहन सकती हूँ। कौन, एक मिनट उस वाली सूटकेस में है। और ये देखिए कपड़ों से भरा हुआ बेड। ये वाला गाउन है पर ये है गाउन एक, बट ये मैं गाउन नहीं पहन सकती, ये नेट वाला गाउन है, क्योंकि प्रॉपर भाई बहुत हैवी गाउन है ये। और ये है, इस सूटकेस में कपड़े भरे हुए हैं पूरे, और ये फंसा पड़ा है बीच में। दिखाना, मैं ऐसे ही देख के देखूं क्या पहन सकती हूँ। एक ये है, निकालो मत, कुछ भी मत निकालो, ऐसा करो तुम बाहर आओ। अरे मैं देखना चाह रही हूँ। खींचो ना इसको, आप निकाल लो। देखो मैं ये वाला कह रही हूँ, बाबू सही है ये कपड़े, पता है तो मैं आज पहन जाती हूँ ये देखना कितना प्यारे कपड़े हैं ये। बताओ, इतने प्यारे कपड़े हैं ये, मैं एक शादी में पहन चुकी हूँ तो कह रहे हैं नहीं अब दोबारा मत पहनो, सेम उसी जगह शादी में। कितने प्यारे बाबू, ये है कपड़े पहनने वाले, वहां पे देखना कितने प्यारे हैं। कहाँ पे पहनने वाले हैं? पहन लूंगी ना मैं ये, शादी में जो जाना है हमें, 2 दिन बाद फिर जाना है शादी में अपने गाँव, तो वहां पहन लूंगी शादी में। देखना कितने प्यारे लग रहे हैं। कुर्ता जालीदार रेशमी बहुत प्यारे हैं सलवार। भाई, ये है सूट पहनने वाला, ये पहनूंगी ना मैं शादी में, बहुत प्यारा है ये। और सबसे बड़ी बात है, बहुत कंफर्टेबल रहूंगी, बहुत हल्का सा है ये, देखिए बिल्कुल हल्का सा है, कुछ नहीं करना होगा, बहुत हल्का ढीला ढाला सा है। और ये शरारा है इसका, और ये दुपट्टा है नीचे। ये तो मैं बच रहा हूँ, मैं पहनूंगी शादी में। वहां कौन सा कोई ये देख रहा है कि किसकी शादी में मैंने क्या पहना था। और मैंने उस टाइप की नहीं हूँ कि एक शादी में मैंने पहन लिया एक जगह पे जाके। ये कह रहे हैं कि मैं पहले, आज से 3-4 साल पहले शायद किसी शादी में गाउन गई थी, तो तब मैंने यही कपड़े पहने थे, क्योंकि तब मैंने ये लिए थे, ठीक है, ईद पे बनाए थे और मैंने शादी के लिए बनाए थे, और ये वहां पहने थे। उसके बाद से ये सूट आज तक पहना ही नहीं गया है, बस उसी एक शादी में पहना था। तो अब फिर अब दूसरी जगह शादी है, गाँव में शादी है पर दूसरी जगह है, तो मैं यही पहन लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सेम कपड़े रिपीट करने का।
और किसी को याद भी है तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें प्रॉब्लम है, कपड़े रिपीट नहीं होने चाहिए। कौन सा गाउन है और दूसरा वो दिखाओ। एक ये देखो जो उसकी अजीम की शादी में पहना था, ये हल्का पिस्ता कलर का दुपट्टा है जिसका, और ये एक ये ऑरेंज वाला है, ये पीच कलर का, इसका ब्लू कलर का दुपट्टा है। ये वाला निकालना, ये क्या है? ये कौन सा आ गया? अरे ये शादी के बाद जो एकदम दिलाया था तुमने ये अच्छा वाला। अच्छा। और क्या रखा है ये नीचे? अरे ये भी तो है। अरे यार ये पहन लेती हूँ ना, इसे भी पहनने में बहुत टाइम हो गया। शरारे वाला सूट एक ये मेरे पास देखो। ये तुमने वहां की शादी में पहना था? अरे भाई तो कपड़े एक शादी में एक ही कपड़े थोड़ी बनते हैं कि एक शादी में एक कपड़े बन गए। इसमें शायद मार्क्स हैं, तुम नहीं पहन पाओगे, खराब हो गया है। कुछ खराब नहीं हुआ, इसमें गलती से ना आईलाइनर की शीशी उलट गई थी, जो मैंने अच्छे से इसे धुलवा के ड्राई क्लीन करवा लिया है। तो यहाँ हल्का सा धब्बा है नेक पे, और नेक पे रहता है दुपट्टा इस एरिया में, पता भी नहीं चलेगा किसी चलो को। चलो हो गया तो फिर हटो, फिर मैं जाऊंगा, ऑफिस जाने का टाइम हो गया। हाँ तो मैं ना ऑप्शन के लिए अभी ये वाला निकाल लेती हूँ। ठीक है। आज या तो ये पहन जाऊंगी मैं, है ना? ठीक है, एक ठीक है, वाला आज की शादी में, और दूसरा मैं ये निकाल रही हूँ, ये तो मैं बछनाऊ पहन लूंगी सोच रही हूँ। ठीक है। ठीक है चलो। तो मेरे कपड़े तो फाइनल हो गए हैं, मैं अभी ये वाला सूट पहन के जाने वाली हूँ। ये सूट है मेरा, ये मतलब एक ही बार पहना है मैंने शादी के बाद, एज इट इज रखा है, तो सोच रही हूँ यही पहन जाऊं। अच्छा सा सूट है, कलर भी बहुत प्यारा है इसका। ये सूट पहनूंगी मैं आज रात की शादी में, और फिर जो 2 दिन बाद शादी में, पता है हमें ना अपने गाँव जाना है, वहाँ शादी है, तो वहाँ के लिए भी मुझे कपड़े चाहिए कुछ, तो मैंने निकाल लिए हैं ये कुछ कपड़े अपने। देखिए ये ना, ये भी शरारे वाला सूट है, ये भी, ये बहुत प्यारा सूट है ये वाला जो है मेरा। और एक ये वाला सूट है मेरा, यही जो अभी प्रेस नहीं हुई भी, इस पे आयरन करनी पड़ेगी, तो ये वाला है, ये भी बहुत प्यारा सा है। ये इसका वाइन कलर का दुपट्टा है ये, और एक ये पिंक है। ये मतलब ऐसे कपड़े हैं जो मैं बहुत इजीली कैरी कर सकती हूँ, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और मतलब हैवी भी हैं पर बहुत लाइट वेट भी हैं, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी इन कपड़ों को पहनने में। और मैं जो मेरे 1-2 फ्रॉक सूट हैं वो रख लूँगी आने जाने के लिए, और जो दिन में पहनूंगी, मतलब दिन में भी वही पहन लूँगी और आने जाने में भी पहन लूँगी। अभी फ़िलहाल की शादी में मैंने सोचा आज मैं सूट डाल लेती हूँ ये वाला, ये सूट वरना ऐसे ही रखे रख के बुढ़ा हो जाएगा जैसे मैं बुढ़ी होती जा रही हूँ तो ये सूट आज पहन लूँगी। तो अभी मैं जल्दी से ये वाला सूट प्रेस करूँगी, और अब रूहान के कपड़े निकालती हूँ कि रूहान क्या पहनेगा, रूहान को क्या पहनाऊँ मैं, तो मैं पहले रूहान के कपड़े भी निकाल देती हूँ। और मैं तो ये पहन के जाऊंगी अभी से ही। रूहान के कपड़े ना मैं पहले कुछ और पहना के ले जा रही हूँ उसे, नॉर्मल से कपड़े, और वहाँ पे रात में ना हम चेंज कर देंगे उसके कपड़े बाजी के घर जाके ही, ताकि ना वो गंदे कर लेता है कपड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं उसके कपड़े। तो ले रख के ले जाऊंगी उसके कपड़े जो पहनाने हैं मुझे। तो मैं जल्दी से रूहान के कपड़े एक बार देख लेती हूँ कि क्या पहनाना है मुझे। तो अभी रूहान सो गया था थोड़ी देर के लिए, तो मैंने सोचा फटाफट ना मैं अपने फेस पे फेस मास्क लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना पिंपल हो गए हैं 2-3, और क्योंकि वो जो मैंने मिठाई का डिब्बा नहीं मंगाया था काजू बर्फी वाला, मैंने 3 दिन में पूरा डिब्बा खाली कर दिया पता है, और मुझे उससे ना पिंपल्स हो गए। तो ये वाओ का टी ट्री फेस पैक है, मैं ये अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। इससे एक्ने वगैरह जो हैं वो दब जाते हैं, इसलिए अप्लाई कर रही हूँ कि जो मेरे फेस पे 2-3 जगह पिंपल हो गए हैं, और लग रहा है कि और निकलेंगे भी, ऐसा लग रहा है जगह जगह पे। तो मैंने सोचा भैया चांस नहीं लेती, मेकअप भी करना है, बढ़ जाएंगे वरना, तो मैं ये लगा के 15 मिनट बाद धो लूँगी। तो वो वाले सूट का प्लान कैंसिल हो गया, और मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है अभी, ये क्योंकि ना उसमें कुछ उधड़ रहा था और वो पहनने में सीने में बहुत टाइम लगता, तो मैंने अभी ये पहन लिया है, और मैं ऐसे ही जा रही हूँ अभी, वहीं जाके मैं मेकअप वेकअप करूँगी और रेडी वहीं जाके होंगी। अभी जस्ट ऐसे ही जा रही हूँ, क्योंकि अभी तो शाम ही हो रही है, 5 भी नहीं बजे, अभी 5 बजने वाले हैं, रात का खाना है, तो आराम से तैयार होंगी, वरना अभी से मेकअप करके जाऊंगी तो रात तक सब छूट जाएगा, इसलिए वहीं तैयार होंगी। तो ये देखिए ये वाले कपड़े पहने हैं मैंने भी, ये फ्रॉक वाला सूट ये पहना है। अभी बस हम निकल रहे हैं, मैं आपसे वहां जाके मिलती हूँ। तो अब हम जा रहे हैं शादी में ऑटो में। अभी देखिए शाम ही हो रही है, लेट नहीं है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा रात नहीं हो रही, हम पहले ही जा रहे हैं। और रूहान साहब तो मेरे इतने खुश रहते हैं जाके, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहीं ने बाहर ले जाओ तो ये एकदम चुपचाप घूमते रहते हैं। और अब शाम में मैं वहाँ पे मेकअप कर रही थी अपना, तो मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ हल्का सा। मैं ना कुछ लेके नहीं गई थी, ब्रश वगैरह, मेकअप ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं ले गई थी, सिर्फ एक बेसिक फाउंडेशन, आईलाइनर, मस्कारा
एक लिपस्टिक और आई शेडो पैलेट ये ले गई थी बस, और मैं कुछ नहीं ले गई थी। बाल मैं बना के गई थी, तो मैं सब कुछ ना अपने फिंगर से ही कर रही थी। तो मैंने फिंगर से ही अपने फाउंडेशन लगा लिया, फिंगर से आई मेकअप कंप्लीट कर लिया, फिंगर से ही मैंने सब करके देखिए ऐसे हो गया था। और वहाँ लाइटिंग नहीं थी ना ज़्यादा, तो इतना क्लियर सब शूट भी नहीं हो रहा था। और फाइनली हम शादी में पहुँच गए, और शादी में जाके रूहान तो इतना खुश पहले कि मतलब उसे लाइटिंग दिखी, सब दिख रही, तो वो देख के कह रहा है ऐसे ऐसे कर रहा था, एकदम खुश था, बहुत खुश था वो वहाँ जाके। बट इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि उसे भी गर्मी लगे जा रही थी, और ये अम्मी उसे पानी पिला रही थी, पर पानी बहुत ठंडा था तो उसे वो एकदम डायरेक्ट पिला भी नहीं रही थी। और काफ़ी लेट हो रहा था हमें वहाँ पे, तो हम सोच रहे थे कि हम इतनी देर तक कैसे रुकेंगे, क्योंकि काफ़ी दूर था हमारे घर से, हम दूर गए थे काफ़ी। अब हमें वापस भी लौटना था, तो अम्मी भी घबरा रही थी कि लेट हो गया है काफ़ी, अब अगर हम यहाँ पे वेट करेंगे खाने वाने का तो फिर तो बहुत लेट हो जाएगा। अब क्या करें, ऐसा करें वापस चलें क्या, अकेले जाना है हमें, क्योंकि तो हम सोच रहे थे चलो थोड़ी देर देखते हैं वरना फिर चलेंगे। अब अम्मी मुझसे कह रही हैं चलो देखना, इसे ये परेशान हो रहा है। रूहान को ना गर्मी एक्चुअली बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि मैंने उसे जो डंगरी पहनाई थी ना ऊपर से, तो उसमें उसे और गर्मी लग रही थी। फिर लेकिन खाना चल गया था, तो हमने कहा चलो थोड़ा खा लेते हैं। बट जैसे ही हम थोड़ा सा खाना लाए, एक रोटी और थोड़ा सा ये बिरयानी लाई थी, और जो रूहान ने चीखें मचाई जाने के लिए बाहर गर्मी में घबरा के, हमने कहा चलो थोड़ा बहुत एक दो निवाला खाया, और मैं कहा चलो मीठा ही चख लेते हैं। मीठा भी चखने का मौका नहीं मिला, पूरा सिर्फ एक स्पून ऐसे ही चखा होगा, और ले के हाथ में बाहर आए हैं। मैं कहा चल रहे हैं बेटा, चल रहे हैं, क्योंकि वो इतनी उसे गर्मी लग रही थी। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती रही ना वहाँ पे, वैसे वैसे वो घबराता रहा और ज़्यादा। फिर वो सोच रहा था क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो फिर ना हमें वापस लौटना पड़ा फ़ौरन ही, खाना पीना सब छोड़ के। हमने कहा बेटा चलो चल रहे हैं। अम्मी तो इतनी परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा, और बाहर आके देखिए इतनी गर्मी, पूरा पसीने में तर हो रही थी मैं। लेकिन हम फाइनली 10-10 बजे, आई थिंक 10:30-10 बजे तक अपने घर पहुंच गए थे। तो मैं शादी में से तो आ गई हूँ, और पता है हम ना रूहान की वजह से सही से खाना भी नहीं खा पाए। जब तक भीड़ नहीं थी ना तब तक तो वो ठीक था, मतलब अच्छे से एंजॉय कर रहा था, उसे लाइट्स देख के सारी चीजें देख के बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही वहाँ भीड़ शुरू होने लगी ना, लोग आने लगे, तो वो ना ऐसे देख देख के घबरा रहा था कि उसने हमें खाना भी नहीं खाने दिया। मतलब खाना उतारा है और ऐसे ही मतलब छोड़ा छोड़ा है, खाना सही से खा भी नहीं पाए। बस हलवा थोड़ा सा एंड में लिया था, वो भी बस एक ही बाइट ली है, और उसने ऐसी चीखें मचाई, ऐसी चीखें मचाई कि मुझे वो भी छोड़ के आना पड़ा। तो और यहाँ आके घर आके सुकून से है। एक तो वो ना गर्मी में घबरा रहा था, और इसे ना थोड़ा भीड़ देख के होती है, छोटे बेबीज को होती है थोड़ी परेशानी, नई जगह नए लोगों में, तो वो हो रही थी इसे। तो अब हम वापस आ गए ऐसे ही, और ना हाल देखिए मेरा कैसा हो गया एकदम, कैसे बन के जाओ और कैसा हो जाता है। बट देखिए मैं थोड़ा मेकअप करके गई थी, हल्का सा मेकअप, मतलब हल्का सा तो नहीं, ऑफ कोर्स ठीक मेकअप किया था, मतलब थोड़ा थोड़ा मेकअप करा था मैंने। और मैं ना वहीं बाजी के किया था, वहाँ लाइटिंग अच्छी नहीं थी, मेरी बाजी का घर जो है ना वहाँ पे लाइटिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मैं इतना ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया, बस थोड़ा सा क्लिप शूट कर ली थी कि हाँ मैं मेकअप कर रही हूँ देखिए। और वहाँ इतना पता भी नहीं चल रहा था कि मैं क्या मेकअप कर रही हूँ। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये आई मेकअप वगैरह, ये इस तरह मैंने थोड़ा सा लाइट ही किया था, बहुत ज़्यादा डार्क या बहुत हैवी मेकअप नहीं किया था। और जूड़ा तो मैं यहीं से बना के गई थी, ये मैंने ऐसे जूड़ा बना लिया था अपना। और ये मेरे पास एक आर्टिफिशियल ये रखा था, ये लगा लिया था, क्योंकि रूहान को ना आजकल ऐसे बाल खींचने की आदत पड़ रही है, तो वो पूरा बाल वाल सब कुछ खींच लेता है। तो इसलिए मैंने ऐसे बन बना लिया था। मैं कहा अगर मैं फ्लिक्स निकालूंगी, कुछ हेयर स्टाइल करूंगी, तो वो पकड़ के सबसे पहले वही खींचेगा। तो इसलिए मैंने बस ऐसे ही पूरा बन बना लिया था, ऐसे ऊपर करके सिंपल सा। और कपड़े तो मैंने आपको दिखाई दिए थे कि मैंने क्या पहने हैं, तो ये वाले कपड़े मैंने पहने थे। अब हमें पता है 2 दिन बाद शादी में एक गांव में जाना है, शादी में जो मैंने बताया था, तो वहां के लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। आज ही मैंने कुछ कपड़े तो निकाल लिए हैं जो मुझे लगता है मैं वहां पे लेके जाऊंगी और पहनूंगी। तो देखते हैं क्या होगा, क्या जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि ऐसे ही हो रहा है प्लान, जाना है नहीं जाना, जाना ही नहीं जाना वाला। बट जाना तो है, मतलब हम तो जाना चाहते हैं, बट अब देखते हैं, जाना होगा नसीब में तो जाएंगे। हम तो तैयारी भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आगे अल्लाह की मर्जी। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अब मुझे जाके ना जल्दी से ये सब निकाल के कपड़े वपड़े चेंज करने हैं, मुझसे नहीं रहा जा रहा है ऐसे। आप लोगों से कल मिलूंगी अगले ब्लॉग में। ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। कल मिलेंगे, बाय बाय।